Hello friends, this is Rakesh. Today we will discuss on marking compounds with present tense. In this video lecture, I will tell you three things. First is rule, second is chemical reaction, third is mechanism. And to make complete notes, so please don't skip this video, watch it. So without wasting your time, let's start this topic. So first of all, marking of rules पढ़ने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, जिससे कि हमको काफी आसान लगेगा। तो चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिखा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इट इज एप्लीकेबल of alkene और एल्काइन। मतलब क्या है, ये एप्लीकेबल होगा एल्कीन और एल्काइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्कीन का फर्क, एल्कीन इसे कहते हैं, तो सिंपल सा बात है सर, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है ना, तो उसे एल्कीन कहते हैं। और एल्काइन की बात करूं तो वो भी सिंपल, सर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होती है तो उसे कहते हैं एल्काइन। अब आप लोग जानते हो कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और आप ये भी जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ एक है लूजली बॉन्डेड पाइलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड पाइलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, लूजली बॉन्डेड पाइलेक्ट्रॉन को ब्रेक करनी है। अब देखिए ब्रेक हुआ तो यहाँ जब कार्बन की वैलेंसी थी 4 थी, अब कितना हो गई, दोनों की 3 थी। मतलब यहाँ और यहाँ कुछ न कुछ हम जोड़ सकते हैं, मतलब यहाँ हम एडिशन करा सकते हैं। अब ये बात तो तय हो गई कि यहाँ एडिशन होगी। अब ये नहीं जानते भाई साहब कि एडिशन कैसा होगा, कौन सा एडिशन होगा, किस कंपाउंड आगे यहाँ, कौन सा कंपाउंड यहाँ आगे जुड़े, ये नहीं जानते। चलिए अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम इस पर बात करेंगे एडिशन पर, कि कौन सा एडिशन होगा। तो इसमें जो एडिशन होगी वो होगा हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन। ठीक है, जो एडिशन होगी वो होगा हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन, अर्थात HX। अब HX में क्या क्या हो सकते हैं ये ध्यान से देखिएगा, HI हो सकते हैं, HBr हो सकते हैं और HCl हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 कंपाउंड्स हो सकते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दूं तो SI हो गया, HI की ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये बात तय हो गई कि जो कंपाउंड में लूजली बॉन्डेड पाइलेक्ट्रॉन जब ब्रेक होगी तो इस कार्बन पर एडिशन जो होगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन, दैट मींस HX का। तीसरा मुख्य पॉइंट देखते हैं, तीसरा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज एप्लीकेबल of unsymmetrical alkene और alkyne। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल अनसिमेट्रिकल, इट इज एप्लीकेबल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन और alkyne। मतलब ये एप्लीकेबल होगी किसमें, अनसिमेट्रिकल, मतलब असममित एल्कीन अथवा एल्काइन पर। अब ये बात आती है कि अनसिमेट्रिकल क्या है। सिंपली देखना, यही मैं समझा देता हूँ। मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 डबल बॉन्ड CH2 और एक दूसरा कंपाउंड लिया जो कि एल्कीन का है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है बीच से उसको ब्रेक कर दो। तो देखिए मैंने डबल बॉन्ड का बीच से ब्रेक किया, इधर भी मैंने डबल बॉन्ड को बीच से ब्रेक किया। तो हम पाते हैं कि इधर जो कंपाउंड है इधर वाले कंपाउंड के सेम है, बराबर है, दोनों कंपाउंड क्या है, बराबर है, अर्थात समान है। तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। अब चूंकि ये क्या है, एल्कीन है, सो हम बोल देंगे एल्कीन। यहाँ तक क्लियरली समझ आया, सबको समझ आया। अब देखिए इधर देखिए, तो इस भाग में देखिए ज्यादा कंपाउंड्स हैं, देखिए हाइड्रोजन 4 है तो मतलब असमान है, तो इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। अब चूंकि ये भी एल्कीन है तो इसे हम बोल सकते हैं एल्कीन। सो इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन।
ठीक है। तो एप्लीकेबल होगा कौन, मार्कोनिकॉफ रूल्स सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए नहीं। कल के डेट में क्वेश्चन आ सकती है कि मार्कोनिकॉफ नियम लागू होता है, पहला ए सिमेट्रिकल एल्कीन, बी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सी ए एंड बी और डी हो सकता है नन, इनमें से कोई। तो सिंपली आप लोग टी किसमें लगाओगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं, सो आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 3 पॉइंट हमने बात कर ली। फर्स्ट है कि ये एप्लीकेबल होता है एल्कीन और एल्काइन में। दूसरा, इसमें जो एडिशन होती है वो हाइड्रोजन हैलाइड की होती है। और तीसरा चीज हमने देखा कि इट इज एप्लीकेबल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन। अब चलिए चौथे मुख्य पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ देखिए ये HX है, हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन है। यहाँ HX की क्या खास बात होती है उसके बारे में थोड़ा जान लें। क्योंकि आप जानते हो कि HX क्या है, एसिड है। कैसे एसिड सर, मान लो X बराबर मैंने ले लिया क्लोरीन, तो क्या होगा HCl, और चूंकि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसी चीज को मैं बोला कि HX क्या है, यहाँ एसिड है। अब देखिए एसिड है, इसका मतलब ये दो भागों में टूट जाएंगे, H प्लस में और Cl माइनस में। अब यहाँ H प्लस जो है वो कैसा रिएजेंट है ये हमको पता लगाना है। H प्लस जो है वो कैसा रिएजेंट है इसको हमें पता लगाना है। तो इसके लिए क्या देखिए, ये H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिमांड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिमांड है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, सप्लाई है। क्योंकि हम लूजली बॉन्डेड बाइलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गई है, सो इलेक्ट्रॉन की यहाँ सप्लाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, किसी को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा, अर्थात H प्लस इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा, तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता है उसे हम बोलते हैं फिलिक। ठीक है, इसको याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता है उसे हम बोलते हैं फिलिक। अब देखिए H प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिमांड हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है। तो सिंपली H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जिधर इलेक्ट्रॉन होगा उस कंपाउंड में जाके जुड़ जाएगा। तो H प्लस किस में आएगा, ये वाले कंपाउंड में आएगा। लूजली बॉन्डेड बाइलेक्ट्रॉन जहां ब्रेक हुआ रहेगा वहां आएगा, चाहे इस कार्बन पर हो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट या इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, वो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उस कार्बन पर H प्लस क्या करेगा, एडिशन करेगा। क्यों, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या सकता है, वो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा उसे बोलेंगे फिलिक। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ H प्लस यहाँ आगे एडिशन कर रहा है, इसके लिए लूजली बॉन्डेड बाइलेक्ट्रॉन इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। H प्लस को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। अब चूंकि ये जाके कहां हो रही है, जुड़ रही है, एडिशन कर रही है, इसलिए से बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहां तक बातें क्लियर हुई। चार चीजें हमने देख ली, चार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ली। अब पांचवा पॉइंट में हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि रियल में मार्कोनिकॉफ। पांचवें एग्जांपल में हम समझते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है। देखिए मानो मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम है प्रोपीन। अब यहाँ एडिशन कराते हैं मान लो HBr का। ठीक है, HBr का क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ एक लूजली बॉन्डेड बाइलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए ये H प्लस क्या करता है, लूजली बॉन्डेड बाइलेक्ट्रॉन जिस कार्बन की ओर शिफ्ट होता है उस कार्बन की ओर एडिशन करता है। ये बात तय है। मान लो लूजली बॉन्डेड बाइलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रही है, अर्थात ये वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रही है, तो H प्लस एडिशन करेगा किस पर, इस वाले कार्बन पर। मान लो लूजली बॉन्डेड बाइलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रही है, तो H प्लस किस पर एडिशन करेगा, ये वाले कार्बन पर एडिशन करेगा। बातें क्लियर है सब। तो इसका मतलब हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने के चांस है, वो कौन कौन से देखिए, दो प्रोडक्ट बनने के चांस है। चलिए तो मानो
इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड बाय लेकर इस कार्बन पर शिफ्ट हो रही है, तो सिंपली क्या होगा, CH अब इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ, एक हाइड्रोजन फिर क्या हो जाएगा, एडिशन कर देगा, तो क्या हो जाएगा CH2 और ये CH2। अब देखिए ये H प्लस है, तो H प्लस इधर एडिशन हो गया H प्लस का, क्योंकि लूजली बॉन्डेड बाय लेकर इस कार्बन पर शिफ्ट हो रही है। अब जो Br माइनस है वो इस कार्बन पर ऐड हो जाएगी, ठीक है, एडिशन करेगी। तो मान लो प्रोडक्ट नंबर ए है। अब देखिए दूसरा संभावना क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बी में, कि मान लो लूजली बॉन्डेड बाय लेकर इस कार्बन पर शिफ्ट हो रही है, तो सिंपली आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH और ये CH2 है तो वो 3 हो जाएगी, और यहाँ Br जो है यहाँ एडिशन कर जाएगी। अगर मैं आपसे इस खाली पेड़ नाम पूछूं तो सिंपल है, 1 2 3 तो 1 में है, क्योंकि ब्रोमो है तो बोलेंगे 1 ब्रोमो, और 1 2 3 कार्बन के साथ बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रो बोलते हैं तो सीधा नाम किसी को। अब यहाँ बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ तक सबको समझ आया। अब देखिए आगे, अब मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि आप जो बी वाला प्रोडक्ट बनाए हो वो आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, वो आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, और जो ए वाला कंपाउंड बनाया हो, प्रोडक्ट बनाया हो, वो आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। अब यह बात आती है कि मेजर माइनर, माइनर का मतलब होता है जो बहुत कम बनता है, और मेजर का मतलब जो अधिक मात्रा में बनता है। तो माइनर का मतलब जो बहुत कम बनता अर्थात नहीं के समान। तब मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है, ये क्या माइनर और मेजर आ गया। अब मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन अथवा एल्काइन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधयुक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर लेजर नामक हाइड्रोजन एटम होती है, अर्थात जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो इस आधार पर हम देखें, मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर देखें तो सिंपली Br माइनस किस पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है। तो इस कार्बन पर जुड़ेगा Br माइनस, और H प्लस इस कार्बन पर जुड़ेगा CH2 वाले, उसी प्रकार ये प्रोडक्ट का बना। सो इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट कहा गया और इसे माइनर प्रोडक्ट कहा गया। एक बार और रिवीजन करा देता हूं। देखिए मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा कि जब असममित एल्कीन अथवा एल्काइन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है, दैट मींस H6, ओके, तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड द्विबंधयुक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो यही चीज मार्कोनिकॉफ ने कहा, और इसी के आधार पर यह आपका प्रोडक्ट होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये माइनर प्रोडक्ट है तो सर इसका क्या होगा, ये जिससे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ लिए थे तो ये वापस अपने अवस्था में चला जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगी ये होगा। तो चलिए जिसको लिखना है मार्कोनिकॉफ रूल्स लिख लो, मैं और नियम सभी को लिखना है। चलिए मैं मार्कोनिकॉफ रूल्स दिखा देता हूँ, हिंदी में हमारे पहले लिख लीजिए, उसको इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा मैं। चलिए पहला लिखिए इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले, मार्कोनिकॉफ का नियम हेडिंग डाल दीजिए। चलिए लिखिए, जब असममित एल्कीन अथवा एल्काइन की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग असममित एल्कीन के द्विबंधयुक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा। When a halogen acid adds to an unsymmetrical alkene or alkyne, the negative part of halogen acid attached to that carbon atom of double bond of unsymmetrical alkene or alkyne, which is lesser number of hydrogen atoms. So this rule is called
मार्कोनी-गॉस रूल्स। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो मार्कोनी-गॉस रूल्स है, इसमें दो प्रोडक्ट बने हैं, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। इसको मार्कोनी-गॉस रूल सिद्ध करता है, प्रूव करता है कैसे कैसे मेजर प्रोडक्ट बना, कैसे माइनर प्रोडक्ट बना। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए, इसका प्रूफ पाने के लिए हम बढ़ते हैं मैकेनिज्म की ओर। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं उधर वीडियो चेक कर लेता हूँ। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसका, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म। चलिए हम एक एल्कीन देते हैं CH3CH CH, जिसका नाम है OP। अब यहाँ एडिशन करेंगे। चलिए HX का एडिशन करा देते हैं। अब देखिए यहाँ जो HX है वो इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, फाइल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, उसे याद रखना। तो चूंकि आप जानते हो कि जो X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है H के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण X जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे X में माइनस चार्ज आ जाती है और H में प्लस चार्ज। तो जो H प्लस है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की क्या आवश्यकता है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसे इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। चलिए यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या है। अब H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ फिर दो कंडीशन बनते हैं। मान लो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ, या मान लो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ। मतलब यहाँ दो कंडीशन देखने को मिल सकती है। वो कंडीशन कौन कौन सी जरा देखते हैं। चलिए सिंपल यहाँ देखिए, इस कार्बन, ये कार्बन है और एक ही कार्बन। सिंपल मान लो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को तो ये कार्बन आता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होती है, तो इस वाले कार्बन पर क्या साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और मान लो ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। वही कंडीशन तो यहाँ हो रहा है। मान लो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रही है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? CH और ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा CH, ठीक है, CH2 CH3। क्यों? क्योंकि H प्लस कहाँ जाएगी? इस वाले कार्बन पर जाएगी, एडिशन होगा ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हुई, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ जाएगी और H प्लस यहाँ एडिशन कर दिया, तो सिंपली क्या हो जाएगा? CH3 और इस कार्बन पर आ गया तो CH2, मतलब H प्लस का एडिशन हो गया इस कार्बन पर। अब देखिए, अब यहाँ हो जाएगा CH2 जो कि पॉजिटिव। अब क्या बना? कार्बोकेटायन बन गया। कैसा कार्बोकेटायन? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यह क्या बना? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखिएगा, समझिएगा। अब मैं इसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन दूंगा, चूंकि ये वाला जो है कंपाउंड होता है, ये वाला कार्बन जो है दो कार्बन से अटैच है। देखिए ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, जबकि ये वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है। सो 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब हमें करना क्या है? देखिए, जो कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल होगा
तभी आपका फेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए उसको पता कैसे करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ CH में कार्बोकेटाइन प्लस है, इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए अर्थात इसका सपोर्ट करने के लिए हम दो क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ दो एल्किल ग्रुप है, अर्थात ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन दे इसका सपोर्ट करने के लिए दो एल्किल ग्रुप है, जो कि प्लस आई प्रभाव दिखाता है, जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। और प्लस आई इफेक्ट आप पढ़ोगे तो जानते होंगे कि प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करता है प्लस आई इफेक्ट में, ठीक है। तो एक आध बार इसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का एक पूरा वीडियो बना दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पहले समझिएगा, H प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। प्लस आई इफेक्ट एग्जांपल है मेथिल ग्रुप में, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करेगा, इधर भी दूर पुश करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला इधर भी है, इधर भी है, तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा होगा इसके, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर आपने अब देखिए इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ ये वाला ग्रुप है। क्योंकि आप जानते हो कि दूर जाने पर प्लस आई प्रभाव क्या होता है, घटता है। तो इससे डायरेक्टली ये जुड़ा है और इसके पीछे भी ये जुड़ा है, इससे दूर हो गया। सो ये इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, इस पर प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा। सो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए सिर्फ CH2 ही है, और इधर इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए दो ग्रुप है, CH3 CH2 दो कंपाउंड है। सो इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया कि इसको इलेक्ट्रॉन सब, इसको सपोर्ट करने वाले ज्यादा है कि इसको सपोर्ट करने वाला ज्यादा है, तो सिंपली इसको सपोर्ट करने वाला ज्यादा है। तो ये अधिक क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, दैट मींस मोर स्टेबल, और ये होगा लिस्ट स्टेबल। सो देखिए ये मोर स्टेबल है, तो जो X माइनस जो है इसके साथ आएगी, और ये क्या हो जाएगा, CH3 प्लस X माइनस, और ये बना लेगा, देखिए CH3 CH AX और CH3, जैसा कि मैंने आपको बताया था वही कंपाउंड करना, आप X की जगह यहाँ T बना दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ X की जगह पर क्या क्या होगा, I होगा, आयोडीन होगा, क्लोरीन होगी और क्लोरीन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा आपका आगे जो गेम क्या है, फेजर प्रोडक्ट है। तो किस लिए फेजर प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल होगा, ठीक है। जो अधिक स्टेबल होगा, जो कार्बोकेटाइन अधिक स्टेबल होगा, वो ज्यादा क्या होगा, वही फेजर होगा। सो इस प्रकार आप इसका मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। छोटा सा वीडियो में समझना तो चलिए, तब तक के लिए